दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका जूली सिंह ब्लॉग्स में। तो मेरे हाथ में आप लोग देखिए क्या है, पेपर है और इसमें हम गाना लिखे हैं। और क्यों लिखे हैं ये हम वीडियो के बाद बताएंगे। इसमें हम अपने पापा के लिए गाना लिखे हैं और हम अपने पापा के लिए गाने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारा शेयर करिएगा ताकि ये जो गाना है वो मेरे पापा तक पहुंच सके। तो ये हम गा रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं गाते हैं पर फिर भी गाएंगे। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरा मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लुटा दी, दादी भी मारती तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा जो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कभी एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा न पूरा न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा था बाबूजी, न पूरा था बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। तो ये गाना मेरे पापा के लिए था, मेरे दिल से था।
हम सच में अपने पापा से पूछना चाहते हैं कि क्या उनको मेरा याद नहीं आता। मेरे लिए वो कहते थे कि तुम्हारे लिए तो हम नौकरी छोड़ दिए। मेरे पापा कटक में काम करते थे और वो बोलते थे कि वो बोलते थे कि जब तुम इतनी छोटी थी और जब हम आए थे और छुट्टी में और फिर जब जाने लगे थे तो तुम मेरा बैग पकड़ ली थी और जाने नहीं दी, और तब से हम वहाँ का काम छोड़ दिए और मेरे पापा एक किराना दुकान खोलकर वहाँ बैठ गए। और आज भी वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए तुम अपना काम छोड़ दिए। कई बार बैठे तो बोलते अरे तेरे लिए तो हम चोरी तक किए हैं। तो ये सच है कि जब हम 14-15 साल के थे और मेरी चचेरी बहन का शादी हो रहा था, तो उस वक्त हम देख रहे थे कि हर कोई गिफ्ट देता है, तो मेरा भी मन था कि हम गिफ्ट देंगे, दीदी को देंगे, जीजा जी को देंगे। तो हम अपने पापा को बोले थे कि दीदी का शादी है और हम गिफ्ट देंगे, हमको पैसा दीजिएगा। और उस वक्त मेरे पापा के पास पैसा नहीं था और वो किसी कंपनी में काम करते थे, तो वो मेरे गिफ्ट के लिए लोहा बेचे थे वहाँ से लेकर और हमको पैसा दिए थे। तो आज भी वो चीज़ वो भूले नहीं हैं। आज भी जब हम जाते थे कहते इसके लिए तो हम चोरी तक किए हैं। जिस टाइम ये बोली कि हमको गिफ्ट चाहिए और हम कहाँ से तुमको पैसा दिए थे तुमको पता है? तो अगर इतना प्यार करते हैं तो फिर आगे से किसी को बोल के भी तो कॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारा ग्राहक आता है जिसमें है कोई जिस पे विश्वास कर सकते हैं वो, तो उनको बोल सकते हैं कि बात करा दो मेरी बेटी से। मेरा समझ में नहीं आ रहा हम किसको कॉल करके बात करें। और बिहार बहुत दूर है यहाँ से, 10 घंटा लगता है जाने में, 10 घंटा। और अभी ठंड का दिन है इसलिए हम जा भी नहीं रहे हैं। मम्मी नहीं है तो वहाँ जाने के बाद भी बहुत अकेला फील होता है। पर स्पेशली ये गाना मेरे पापा के लिए था, क्योंकि हम उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस बार हम जाएंगे, अगर उनके पास मोबाइल नहीं होगा तो मोबाइल ख़रीद के देंगे और हमेशा रिचार्ज हम करवाएंगे उनका मोबाइल और बोलेंगे कि इसको हमेशा आप अपने पास रखिएगा। तो दोस्तों ये मेरा दिल का बात था, मेरे पापा के लिए था। इसमें मेरा इमोशनली मतलब हमको लगा कि ये मेरे लिए ही है और ये मेरे दिल की बात थी। तो ये वीडियो मेरा आप सच में इतना शेयर करना कि मेरे पापा सुने, मेरे पापा देखे, कोई दिखाए उनको ले जाकर कि हम उनको कितना याद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय, सी यू, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।